Welcome guys to another video of class 11th business study chapter number 2. In our previous video we have completed our chapter number 1st. Now we are starting our chapter number 2, that is forms of business organization. तो forms of business organization में क्या होता है कि कौन कौन से बिजनेस के अलग अलग ओनरशिप के फॉर्म होते हैं। जैसे कि व्यक्ति जब बिजनेस करेगा तो वो अकेला भी स्टार्ट कर सकता है, किसी से मिलकर स्टार्ट कर सकता है, एक बड़ी कंपनी बना सकता है, समाज के लोगों के साथ मिलकर कुछ स्टार्ट कर सकता है, या जो ट्रेडिशनल उसके परिवार के द्वारा चला आ रहा है उसके द्वारा स्टार्ट वो कर सकता है। तो ये अलग अलग फॉर्म्स की क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या स्पेशलिटी है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। जैसे कि पहला आता है सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर में एक सिंगल पर्सन होता है जो सारा काम करेगा। सेकंड है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है ये एक इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग चलता है, जो पुराने पीढ़ी दर पीढ़ी एक के बाद एक बिजनेस जो है वो चलता रहेगा। जो परिवार का मुखिया रहेगा वो इसका हेड होगा। पार्टनरशिप, अगर दो या दो से ज़्यादा लोग एग्री करते हैं कि वो लोग बिजनेस की कंडक्ट करेंगे और प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे तो उनके लिए पार्टनरशिप बढ़िया रहेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होगा कि समाज के लोग या फिर एक सोसाइटी के लोग अगर डिसाइड करते हैं कि हम हमारी सोसाइटी के लिए एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं जहां पर कम दाम में, मतलब बिना प्रॉफिट के हम लोग उन लोगों को माल पहुंचाएंगे, तो वो कोऑपरेटिव में जाएगा। और जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी, अगर बिजनेस बड़ा है, बड़े लेवल पर आप करना चाहते हैं तो फिर कंपनी की तरफ से आप जा सकते हैं। तो अब हम जो है एक एक करके इन चीज़ों को समझते हैं और इनके फीचर्स को हम देखते हैं। तो द फर्स्ट टॉपिक वी हैव, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वी हैव इज सोल प्रोप्राइटरशिप। जो पहला हमारे पास बिजनेस फॉर्म आ रहा है या फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप आ रहा है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होगा? इट इज अ बिजनेस ऑन managed and controlled by an individual who receives all profits and bear all loss। ये एक ऐसा बिजनेस होगा जो कि एक अकेले व्यक्ति के द्वारा शुरू किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। जितना भी प्रॉफिट होगा वो उसको ही मिलेगा और जितना लॉस होगा, जो रिस्क आएगी वो भी उसी को उठानी होगी। तो एक ऐसा बिजनेस जो एक सिंगल पर्सन के द्वारा पूरी तरीके से चलाया जाए वो होगा हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास, मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं अपन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ रहा है? इजी टू स्टार्ट। बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि कोई झंझट नहीं है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी आपको नहीं करना रहेगी। जस्ट यू हैव टू अरेंज द मनी एंड स्टार्ट द बिजनेस। सेकंड, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। क्योंकि यहाँ पर एक अकेला व्यक्ति है जो सब कुछ करेगा तो उसकी जो लाइबिलिटीज हैं वो भी अनलिमिटेड होंगी, असीमित होंगी। उसी को सारी चीजें चुकानी है, इसलिए अनलिमिटेड लाइबिलिटीज उसकी रहेगी। थर्ड, रिसीव ऑल प्रॉफिट। सारा प्रॉफिट जो है वो भी उसी को मिलेगा क्योंकि वो रिस्क भी लेगा तो प्रॉफिट भी उसको मिलेगा। फोर्थ, बियर ऑल लॉस। अब क्योंकि प्रॉफिट जब उसको मिल रहा है पूरा तो फिर सारे लॉस जो अगर होता है बिजनेस में, कोई रिस्क अगर आ रही है तो रिस्क भी उसी को उठानी पड़ेगी। देन कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल। उसका अकेले का ही पूरी तरीके से कंट्रोल और मैनेजमेंट चलेगा। तो ये से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स में से हम लोग मेरिट और डिमेरिट भी बना लेते हैं। कैसे? पहला, मेरिट, इजी टू स्टार्ट। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही होता है कि बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा इजी होगा। देन क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन, क्योंकि बिजनेस अकेले के द्वारा चलाया जा रहा है तो डिसीजन भी अकेला लेगा, जो कि आसानी से बहुत जल्दी डिसीजन वो ले सकता है। रिसीव ऑल प्रॉफिट। सारा प्रॉफिट भी उसको वही अर्न करेगा, सारा प्रॉफिट उसी को मिलेगा। फुल कंट्रोल। पूरे बिजनेस के ऊपर कंट्रोल उस एक इंडिविजुअल का ही रहेगा, किसी का हस्तक्षेप उसको नहीं मिलेगा। पर्सनल सेटिस्फेक्शन। अब क्योंकि बिजनेस उसका खुद का है तो पर्सनली वो अपने सारे डिसीजन से सेटिस्फाई रहेगा। अगर उसमें लॉस भी हो रहा है बिजनेस को तो उसको ये रहेगा कि उसी के कारण से लॉस हुआ है, तो पर्सनल सेटिस्फेक्शन उसको रहेगा। देन डीमेरिट्स की बात करें, अगर नुकसान की बात करें अपन, तो पहला नुकसान है वो है लिमिटेड रिसोर्सेस। अब क्योंकि एक अकेला व्यक्ति है, सिंगल पर्सन है, तो जो रिसोर्सेस मिल रहे हैं वो रिसोर्सेस लिमिटेड है, बहुत ही सीमित है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि अकेला व्यक्ति है तो सारी चीज़ें उसी को चुकाने हैं, नुकसान जितना हो रहा है उसी को भरना है, तो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। बियर रिस्क। अकेला व्यक्ति है, जितने भी नुकसान होंगे, जो भी अनसर्टेनिटीज हैं, फ्यूचर में होने वाले रिस्क वगैरह हैं, वो सारे उस अकेले को ही उठाने पड़ेंगे। लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी।
जो मैनेजरियल एबिलिटी है, हो सकता है उसके अंदर इतनी ज़्यादा एबिलिटी ना हो कि वो हर चीज़ को मैनेज कर सके, तो वो उसकी जो मैनेजरियल एबिलिटी है वो भी कम रहेगी, सीमित रहेगी, वो बाकी सबसे वो डिस्कशन में नहीं कर पाएगा। लिमिटेड लाइफ, और एक ही पर्सन है तो उसकी बिजनेस की लाइफ भी हो सकता है लिमिटेड ही हो, आगे और ज़्यादा वो बिजनेस को एक्सपेंड ना कर पाए, आगे तक बिजनेस वो ना पहुंचा पाए। तो ये था हमारे पास में सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, और कैरेक्टरिस्टिक्स में से ही हमने मेरिट और डिमेरिट भी बनाए। आप लोग देखिएगा, बहुत इजी चीज़ है सोल प्रोप्राइटरशिप। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।